एडोल्फ हिटलर एक ऐसा इंसान जिससे आज के समय में हर कोई नफरत करता है, जिनकी वजह से हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों जाने गई है। यही वो शख्स थे जिनकी वजह से दुनिया को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली वर्ल्ड वार शुरू हुआ। तानाशाह हिटलर के नाम का खौफ इतना ज्यादा कि न केवल जर्मनी के लोग बल्कि पूरे विश्व भर के लोग इनकी नामों को सुनकर थर थर कांपा करते थे। लेकिन दोस्त, आज के समय में जिस हिटलर से पूरी दुनिया नफरत क्या करती है, हिटलर का एक ऐसा भी दौर था जो पूरी दुनिया हिटलर को पसंद क्या करती थी, क्योंकि हिटलर के स्पीच में इतना दमखम हुआ करता कि वो बहुत ही आसानी से लोगों के दिल पर राज करने लगा करते। इनके भाषण में इतनी ताकत कि लोग इनके बातों को सुनकर इनके पथ पर चलने के लिए तैयार हो जाते। और इन्हीं वजह से हिटलर ने सबसे बड़ी पार्टी नाजी पार्टी बनाने में कामयाब रहे। हेलो नमस्कार साथियों, मैं रंजीत कुमार। दोस्त, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से एक साधारण सा परिवार का लड़का इतना बड़ा तानाशाह बन जाता है, और ये भी जानना चाहूंगा कि क्यों हिटलर यहूदियों के प्रति इतना कड़ा नफरत रखा करते थे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को, जब हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्राउन एरमन नाम की जगह पर हुआ था। इनके पिता श्री एडोल्फ हिटलर जो कि एक साधारण से किसान थे, और इनके माता श्री क्लारा पोजल जो कि एक घर की हाउसवाइफ थी। दोस्तों, हिटलर की मां क्लारा एडोल्फ हिटलर की तीसरी पत्नी थी, और हिटलर अपने माता पिता के चौथे संतान थे। कहने का अर्थात हिटलर अपने भाई बंधु में 4 भाई बंधु थे, जिसमें हिटलर के 3 भाई बंधु किसी न किसी कारण से गरीबी के चक्र के कारण इनकी भाई बंधु की मृत्यु हो गई, और बचे सिर्फ हिटलर। हिटलर अपने माता पिता के एक संतान होने के कारण इनके माता पिता के द्वारा हिटलर को बहुत ही ज्यादा प्यार मिला, हिटलर को बहुत ही ज्यादा खुशी मिली, जिनकी वजह से हिटलर बचपन में ही अपने माता पिता के प्यार के कारण थोड़े बिगड़ गए थे। और हिटलर का शुरुआती जीवन बहुत ही उथल पुथल रहा, और हिटलर की पारिवारिक स्थिति खराब होने के कारण हिटलर के परिवार वाले एक रोटी के चक्कर में बहुत सारे जगहों पर जाकर काम क्या करते और अपने परिवार को चलाया करते थे। भले ही हिटलर को अपने माता पिता से बहुत ही ज्यादा प्यार मिला करते थे, लेकिन हिटलर अपने पिता से उतना अच्छा संबंध नहीं रखा करते थे, क्योंकि हिटलर के पिता चाहते थे कि मेरे बेटे पढ़कर एक अच्छे इंसान बने, लेकिन हिटलर को कुछ अलग पथ ही मंजूर था, जिनकी वजह से हिटलर को अपनी प्रारंभिक पढ़ाई करने के लिए वोल्किनस स्कूल में पढ़ाई करने को दिया। लेकिन हिटलर अपने बचपन में नटखट होने के कारण स्कूल भी जाते तो वहां पर कई सारे छात्रों से लड़ाई झगड़ा कर लिया करते थे। हिटलर बचपन में भले ही क्यों ना नटखट हो, लेकिन वो बहुत ही धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति हुआ करते थे। वो भगवान पर बहुत ही ज्यादा भरोसा रखा करते थे। इन्हें चर्च के ग्रुप के बच्चों के साथ प्रेयर करने में बहुत ही ज्यादा पसंद हुआ करते थे। इन्हीं वजह से आगे चलकर हिटलर पादरी बनना चाहते थे। हिटलर बचपन से ही जर्मन राष्ट्रवादी से काफी ज्यादा प्रभावित थे, इसलिए आप सोच सकते हैं कि हिटलर ऑस्ट्रिया नामक जगह पर रहते हुए जर्मन राष्ट्रगान गाया करते थे। इतने ज्यादा प्रभावशाली थे हिटलर जर्मन के राष्ट्रवादी से। और जो जो समय ने बीता, मानो लहरें की घड़ियां गंगा में बहती गई, और आगे चलकर बात आई जब सन 1903 ईस्वी की, जब हिटलर के पिता श्री एडोल्फ हिटलर की मृत्यु हो गई, और फिर अगले ही कुछ सालों के बाद इनकी माता श्री क्लारा पोजल की भी मृत्यु हो गई। अब हिटलर के पास कुछ नहीं बचा, न खाने को अन्न, न पीने को जल, न माता न पिता। अब हिटलर करते तो करते क्या, अब हिटलर अपने पेट पालने के लिए अलग अलग जगहों पर लेबरगिरी हो या पेंट करना हो या पोस्ट गार्ड की नौकरी करना हो, अलग अलग प्रकार की नौकरी कर अपना पेट पालने लगे। और हिटलर के दोस्त लोग के द्वारा कहा जाता है कि यही वो समय थे जब हिटलर को यहूदियों के प्रति काफी ज्यादा नफरत पैदा हुई, क्योंकि हिटलर का मानना था कि ये यहूदी लोग ही जर्मन में फैली भूखमरी हो या गरीबी जैसी समस्या को ये यहूदी लोग ही उत्पन्न करते हैं, जिनकी वजह से हिटलर को यहूदियों के प्रति काफी ज्यादा घृणा उत्पन्न हुई। और जैसे जैसे समय ने बीता, बात आई सन 1913 ईस्वी में, हिटलर ने जर्मनी के शहर मुनिच शिफ्ट हो गए, और वहां पर जर्मनी आर्मी ज्वाइन करने के लिए अप्लाई कर दिया। और फिर क्या था, बात आई सन 1914 ईस्वी में,
में इनकी वो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया गया। अब हिटलर जर्मन राष्ट्रवाद से पहले ही ज्यादा प्रभावित थे, इसलिए हिटलर ने जर्मन आर्मी ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे ऐसे काम किए, बहुत सारे इनकाउंटर किए, बहुत सारे सेनाओं को सीधे गोली मार दिया करते थे। इनकी कामों से जर्मन सरकार काफी ज्यादा प्रभावित हुए, जिनकी वजह से हिटलर को बहुत सारे अवार्ड भी मिले। लेकिन आगे चलकर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो जर्मन आर्मी के सिलेंडर से हिटलर को बहुत ही ज्यादा गहरा सदमा पहुंचा और आगे चलकर सन 1919 ईस्वी में हिटलर ने डीएपी नाम की पार्टी को ज्वाइन कर ली, जो कि एक जर्मन वर्कर पार्टी थी। और ये जर्मन वर्कर पार्टी यहूदियों के प्रति पूरी नफरत रखा करती थी, जिनकी वजह से हिटलर ने इन पार्टी को ज्वाइन कर लिया। और दोस्त, कहा जाता है कि यहूदियों के प्रति हिटलर का नफरत ये जर्मन वर्कर पार्टी ज्वाइन करने के बाद बहुत ही ज्यादा बढ़ गई और आगे चलकर हिटलर ने डीएपी यानी कि जर्मन वर्कर पार्टी का नाम बदलकर नाजी कर दिया गया। अब हिटलर बहुत ही कम समय में बहुत ही बड़े पद पर पहुंच चुके थे, जिनकी वजह से हिटलर ने यहूदियों के अगेंस्ट भाषण देकर वहां के लोगों के दिल में अपना जगह बना लिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद उस समय जर्मन की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिनकी वजह से हिटलर ने उनको सुधार करने का ऐलान किया और वहां के जर्मन लोगों के दिलों में अपना जगह पुनः बना लिया। और जैसे जैसे समय ने बीता, बात आई सन 1921 ईस्वी में, जब हिटलर ने नाजी पार्टी का चेयरमैन बन गए। सोचिए, पहले विश्व युद्ध तक जिस हिटलर को कोई नहीं जानता, अब वह हिटलर काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गए, लोगों के चहेते हो गए। और 1923 ईस्वी में हिटलर उस समय इतने ज्यादा लोकप्रियता हो गए कि हिटलर जर्मन सरकार को गिराने का भी प्रयास किया, लेकिन हिटलर उसमें असफल रहे। और 1924 ईस्वी में राष्ट्रगांव के इंतजाम में हिटलर को 5 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि हिटलर इतने ज्यादा फेमस हो चुके थे कि मात्र और मात्र हिटलर 13 महीना ही जेल में रहे। हिटलर के जेल के छूटने के बाद जर्मन की आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर हो चुकी थी, इसलिए हिटलर अब कुछ ऐसा भी काम करना चाहते थे जिनकी वजह से हिटलर लोगों के नजरों में आ सके। और यह मौका मिला सन 1929 ईस्वी में, जब जर्मन शॉप मार्केट पूरी तरह से नीचे गिर चुके थे। लाखों लोग अपनी नौकरियां से हाथ धो चुके थे, बहुत सारे लोगों की बैंक बंद हो गई थी। इन सभी समस्याओं को हिटलर ने सुधारने का वादा किया। अब हिटलर जिस सियासी जमीन का बचपन से तलाश कर रहे थे वह अब उसको मिल चुका था। हिटलर ने सन 1932 ईस्वी में राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा, लेकिन दुर्भाग्यवश एक बार फिर उन्हें निराशा हाथ लगी। भले ही हिटलर राष्ट्रपति का चुनाव क्यों ना हार गए हो, हालांकि अगले ही साल 1933 ईस्वी में वो जर्मन के चांसलर की चुनाव जीत गए थे। और जैसे जैसे समय ने बीता, बात आई सन 1939 ईस्वी में, और ये 1939 ईस्वी आते आते अब हिटलर बहुत ही बड़े तनाशाह व्यक्ति हो चुके थे। हिटलर इतने तनाशाह व्यक्ति हो चुके थे कि आस पड़ोस के देशों पर हमला कर दिया करते थे। और इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, जिसमें एक के बाद एक 30 देश शामिल हुआ। और कहा जाता है कि इसमें करोड़ों लोगों की जानें गई, हजारों लाखों माता बहनें की भाई गई। और शुरुआती समय में हिटलर की नाजी पार्टी को जीत भी मिली, लेकिन अब हिटलर के पार्टी कमजोर होते जा रहे थे और ये बातें हिटलर को भी अब महसूस होने लगा। और 29 अप्रैल 1845 ईस्वी का वो समय जिसमें हिटलर ने युवा ब्राउन नाम की एक लड़की से तीसरी शादी कर ली। और शादी के अगले ही दिन हिटलर को यह महसूस होने लगा कि अब लगता है कि मुझे विपक्षी सेना मुझे हत्या कर देंगे, जिनकी वजह से हिटलर ने अपने आप को खुद को गोली 29 अप्रैल 1845 ईस्वी को मार लिया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।